Hello students, once again I welcome you to my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार दुलार देने के लिए। तो आज की जो वीडियो है ये डिपेंड करती है एडजेक्टिव पर। और ये एडजेक्टिव आप कह रहे हैं एडजेक्टिव तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, लेकिन मैं जो एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। एडजेक्टिव के दो ऐसे काइंड्स हैं जो जनरली बच्चों के सामने आते ही नहीं। वो जानते क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या कभी आपने सुना है? मैं इसमें और भी बताऊंगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द लौटता हूं आपके सामने लेके ये नई क्लास। तो आइए बता दूं पहले मैं आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन। आप शायद जानते भी होंगे एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी डिटेल्स को बताता है। ये डिटेल दो तरीके से बताता है। एक बार तो नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करता है, कभी कभी उसकी व्यापकता को सीमित कर देता है, यानी जो उसकी डिटेल है उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अगर देखा जाए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को तो ये करते क्या है, ये अपने पास आने वाले जो नाउन है, यानी जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल कराता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी डिटेल को बताता है, इसलिए इसका नाम ही है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते कितने टाइप्स के हैं। हालांकि इसके टाइप्स तो नहीं कहूंगा मैं, ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एक एट्रीब्यूटली और एक प्रेडिकेटिवली। ये प्रेडिकेटिव क्या होता है और एट्रीब्यूटिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। शायद आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट का नाम सुना होगा किसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे सामने एक सेंटेंस में लिख दूं माय वाइफ इज ब्यूटीफुल। ये छोटा सा एक सेंटेंस है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो वर्ब इज आई है, इज के बाद जो ब्यूटीफुल है, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। इज ब्यूटीफुल प्रेडिकेट का पार्ट है और माई वाइफ सब्जेक्ट का पार्ट है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर आप ध्यान दें एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की खासियत बताए और वह ठीक नाउन के बगल में ही रखा हो, इस तरह से जब एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली किया गया। जैसे ध्यान दीजिए माई हाउस। अगर आप माई देखें तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, शायद आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैं और इजी एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहूं आई हैड अ रेड कार। आई हैड अ रेड कार, ये सेंटेंस आप ऑब्जर्व करिए तो इसमें कार नाउन है और उस कार की खासियत क्या है, रेड। तो रेड एडजेक्टिव है और कार नाउन है, यानी नाउन के ठीक बगल में एडजेक्टिव प्लेस हुआ है। तो यहां पर इस एडजेक्टिव ने डिस्क्रिप्शन बताया कार का। तो इस तरह से देखा जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। अब अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे मैंने कहा दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पर इस्तेमाल कैसा, एट्रीब्यूटिव हुआ है। कैसे हुआ एट्रीब्यूटिव, क्योंकि नाउन जो कार है उसके ठीक बगल में एडजेक्टिव रेड प्रेजेंट है। तो जब किसी नाउन के ठीक बगल में एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं तो वो यूज एट्रीब्यूटिवली होता है, वो डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज है वो प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव का मतलब मैंने अभी बताया कि वर्ब से लेकर के जो आगे का पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी कि माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो नाउन है वाइफ है और अब देखिए एडजेक्टिव इज ब्यूटीफुल, वर्ब के बाद चला गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो जब किसी प्रेडिकेट पोर्शन में एडजेक्टिव को रखा जाए और जिसके लिए यूज किया गया वो एडजेक्टिव वो सब्जेक्टिव पोर्शन में आ जाए, तब इस तरह से एडजेक्टिव जब यूज किए जाते हैं तो उसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेसिकली एडजेक्टिव दो ही तरह के होते हैं,
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो अब जरा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं। आपने जो एडजेक्टिव्स पढ़ा होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, ना कि आप याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है अर्थ को सीमित करने वाला, यानी व्यापकता को घटाता है, और डिस्क्रिप्टिव क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल कराते हैं। और इस तरह से ये दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एट्रीब्यूटिवली और बताइए भाई, और क्या होगा दूसरा, प्रेडिकेटिवली। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आपको रह जाती है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए अपनी समस्या, मैं बहुत जल्द उसका सलूशन भी लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।